नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिलेशन जो संबंध हम टॉपिक पढ़ रहे थे पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। समतुल्य सममित संक्रामक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर कर रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। 2 या 3 लेक्चर होंगे। फलन जैसा कि आप देख चुके हैं, फंक्शन क्या होता है, अच्छे से सारी चीजें रिलेटेड संबंध से ही हैं। वो आपने पढ़ लिया ना, संबंध वाला सब कुछ उससे ही रिलेटेड है। फलन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, और इसके जो नोट्स हैं, यानी आपको पता होगा कि जो भी क्लासेस होती है हमारी, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। बिल्कुल सब कुछ फ्री है, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें। सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड, तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी। GBK10, तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर प्रज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही है। 15 जनवरी को वहां पर टेस्ट आयोजित होगा, तो वो उस टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फर्स्ट रैंक को रुपए के रूप में स्कॉलरशिप मिल जाती है, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। तो वो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए 16 जनवरी को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए दोस्तों एक सेशन है, जिसके अंदर अनअकैडमी आयोजित कर रही है, जिसमें आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वो भी सेशन आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और जब भी ये कोर्स परचेज करें, सब्सक्रिप्शन लें, तो उस पर कोड GBK10 जरूर लगाएं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को फलन के बारे में एक क्वेश्चन इसमें से लगभग बन जाता है, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन 1 बनने की संभावना है, बहुत बार आया हुआ भी है। देखिए फंक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। चीजें वही हैं, यानी A से B में कोई संबंध है तो वह फलन कहलाएगा। यानी आपका ये A से B, यदि A से B में कोई संबंध फलन होगा, कब होगा, जब A का प्रत्येक अवयव, ध्यान से देखिए इस लाइन को, प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो, फलन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें खास चीज़ें नहीं है। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि y बराबर fx, यानी ये जो चीज़ क्या है, बात ध्यान से सुने, कि A से B में मान लीजिए कोई आपको प्रतिचित्रण दे रखा है, A से B में कोई संबंध है, तो A का प्रत्येक अवयव B के अलग अलग अवयव से संबंध होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। अगर एक ही अवयव है, मान लीजिए -1 ऐसा कोई फंक्शन आए, और -1 का प्रतिचित्रण देखिए, -1 का प्रतिचित्रण और 1 का प्रतिचित्रण दोनों में 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का -1 का करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ऐसी चीजें नहीं। संबंध क्या कहता है, फलन क्या कहता है, कि प्रत्येक A के प्रत्येक अवयव का तो संबंध होना चाहिए, A के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, और B के अद्वितीय अवयव से, B का मतलब जो भी संबंध हो, प्रत्येक अलग अलग अवयव से संबंधित रखना चाहिए। जैसे y बराबर fx है, y बराबर 3x + 1,
अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आप रखोगे, क्या कभी y की वैल्यू इसमें जो भी आप वैल्यूज रख रहे हैं क्या कभी भी y की वैल्यू सेम आएगी? x बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, हमेशा ही अलग अलग आएगी बराबर? कभी भी इसमें आप वैल्यूज रखेंगे तो कभी भी नहीं आएगी। तो ये एक प्रकार का आपका फंक्शन हो गया। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि कौन सा उसमें फलन होगा, कौन सा नहीं होगा। आपको ये चीजें बतानी है, 1 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 सॉरी ए बी सी डी ई। सबसे पहले ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ए से बी में ये रिलेशन है आपका आर। बताना है फलन कौन सा होगा, फलन होगा या नहीं होगा। दूसरा है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। ए से बी में और ये आपका आर संबंध, ठीक है। तीसरा आपके पास है, बताना है कि आपको कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। नीचे तक दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ठीक है। इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ए से बी में आपका रिलेशन है आर। अभी आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फलन है, क्यों है, और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। जो मैंने डेफिनेशन बताई है, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि ए से बी में कोई संबंध फलन होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। यानी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, यही। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहला देखते हैं, क्या प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए 1 2 3 4 5 है, 5 के पांचों का संबंध है। क्या अलग अलग बी के अद्वितीय से हैं? अब देखिए, 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ, 5 का ई के साथ, क्या किसी में सेम आ रहा है? एक ही अवयव के क्या 2 आ रहे हैं? एक ही अवयव के क्या 2 प्रतिबिंब है? नहीं है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? फलन होगा। दूसरे पर आइए, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट है, अलग अलग कंडीशन है। पहले का एक के साथ और सभी का है, प्रतिचित्रण तो सभी का अवयव का है। अब दूसरा देखिए, 2 का बी के साथ भी है और 2 का ई के साथ भी है। एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब हो गए, क्या यह संभव है? तो जी नहीं, ये फलन आपका नहीं होगा। हाँ, एक ही 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, जैसे -1 और 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है। इसे आप एग्जाम्पल उस तरीके से मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, स्कूल में जा रहा है, तो वो घर आएगा, घर पर आएगा, क्या उसका एक ही घर होगा या 2 घर होंगे? जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से, यानी जो विद्यार्थी आएगा वो अपने घर पर आएगा और उसका एक ही घर होगा, उस विद्यार्थी का एक ही घर होगा। क्या 2 विद्यार्थियों का एक घर हो सकता है? जैसे 2 भाई बहन हैं तो 2 विद्यार्थी अलग अलग हैं, तो दोनों का एक घर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या एक विद्यार्थी के 2 घर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से आप याद इसे रख सकते हो इस एग्जाम्पल से। तो ये हो गया, ये आपका क्या है? फलन नहीं है। ऊपर लिख दिया मैंने। नीचे वाला देखो फिर, ए के प्रत्येक अवयव का बी के अंदर प्रतिचित्रण होना चाहिए। क्या यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर देखिए 4 ही प्रतिचित्रण है, 5वें का कहां पर है? यहां पर नहीं है ना, तो ये भी फलन नहीं होगा। तो ये तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, y बराबर fx, और ये आपका हो गया जो आपका प्रतिचित्रण रूप से आप व्यक्त करते हैं। अब ये इसका ग्राफ के रूप में भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए एक बार, ये थोड़े से एग्जांपल समझ में आएगा, फलन होगा कौन सा नहीं है, कौन सा है। तीनों पॉसिबिलिटीज आपके लिए सामने रख दी है।
और अच्छे से आप इन चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। चलिए जैसे आपके पास है ये x हो गया, ये y हो गया, तो ऐसा कुछ एक चीज ऐसी है, x y है, यहां पर। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है, दोनों में से कौन सा फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? मैंने अभी बताया कि एक ही बिंदु पर देखिए, एक ही पॉइंट है और इसके दो बार, एक ही रेखा को दो बार ये टच कर रहा है। अगर फंक्शन में एक ही रेखा को अगर एक बार ही टच करे, पॉइंट एक बार ही टच करे तो वो फंक्शन होगा, लेकिन जहां पर दो बार ऐसे टच होगा तो वो आपका फलन नहीं है। देखिए एक पॉइंट x बराबर यहां पर मान लीजिए 3 है, तो 3 पर ये आपका वक्र दो बार टच हो गया है, तो क्या ये आपका फलन होगा? नहीं होगा, फलन नहीं है ये। हाँ ये है, यहां पर एक ही बार टच होगा, कहीं पर भी आप लाइन खींच सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? फलन हो गया। ये आपका ग्राफ के रूप में फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x और y की वैल्यूज रखिए, x की वैल्यू 1 रखी, y की कितनी आएगी उस हिसाब से आप ग्राफ खींच सकते हैं। इसके बारे में हम जियोमेट्री आएगी तो उसमें और भी अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। अब फलन क्रमित युग्म के रूप में थोड़ा सा है, चीजें एक बार समझ में आ जाएगी, चीजें बाद में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फलन है वो क्रमित युग्म के रूप में, फलन क्रमित युग्म के रूप में। अब क्रमित युग्म आपको पता है, यानी आप देख लीजिए, अगर f बराबर फंक्शन होगा x, y, तो यहां पर y बराबर fx, तो ये आपका क्रमित युग्म हो गया। या फिर अगर आप a और b के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो a b और b बराबर आपका f a। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्रमित युग्म होगा, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक में ये देखिए पहले एलिमेंट्स आने चाहिए, और जो पहला a है ये कभी भी सेम नहीं होंगे। जितने भी आपके क्रमित युग्म अलग अलग बनेंगे उनमें a कभी भी, यानी a बराबर 1 है तो a कभी भी रिपीट नहीं होगा शुरुआत में। जैसे ऐसे कह रहे हैं 1 2 1 3, ऐसा नहीं आएगा कभी भी, हमेशा ही ये अलग एलिमेंट चलते जाएंगे। 3 4 4 5 कभी भी रिपीट नहीं होंगे। और जो सेट दे रखा है आपको, जिससे संबंध आपको बनाना है, जो फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट आपका संबंध में शामिल होगा। ये हो गया आपका क्रमित युग्म के रूप में। इसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स, ये तो चीजें हम समझ रहे हैं, यहाँ पर नोट्स में लैंग्वेज भी लिखी हुई है अच्छे से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब आपको बताना है कि कौन सा फलन है क्रमित युग्म के रूप में। ठीक है, उदाहरण लिखता हूं मैं, ये तो हो गया ना, सिंपल चीजें हैं दोस्तों। और अगर थोड़ा सा आप मुझ पर विश्वास रखेंगे, जिस तरह मैं चल रहा हूं उस तरह आप चलते रहें, सिलेबस पूरा हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 2 क्लासेज अब आपकी आ रही हैं बिल्कुल अच्छे से। तो जिस तरह मैं चल रहा हूं उस तरह आप चलेंगे तो पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, और एक भी ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो आपकी नए आती होगी, जो आपके एग्जाम में आएगी और आपको नए आती हो, ऐसी एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जो आपके ओरिजिनल बुकें लगती हैं, जो आपके 12th में लगती है और ग्रेजुएशन में, जो ग्रेजुएशन में आपने की थी वो बुकें, उनमें से मैटर कलेक्ट कर रहा हूं, और उनमें से आपके हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक भी चीज आपकी नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा मुझ पर विश्वास रखें, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा मैं बार बार कहता हूं, पहली बार होगा कि कोई भी चैनल आपको पूरा 2nd ग्रेड का कोर्स फ्री में अवेलेबल करवा दे। ऐसा पहली बार यूट्यूब पर होगा, किसी ने भी आज तक पूरा कोर्स नहीं कराया है, लेकिन हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत जरूर हमारी सफल होगी। बस आपका सहयोग हमें चाहिए, और हम नौकरी लगेंगे भी दोस्तों, नौकरी लगकर हमें दिखाना है कि हाँ, बिना पैसे दिए भी, बिना कोचिंग किए भी हम यूट्यूब से नौकरी लग सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैटर हमको मिल रहा है, इतना मैटर मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं लगेंगे। और आपको पूरे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ हम फ्री करेंगे, एक भी रुपया आपका नहीं लगने दूंगा। ये बात मैं हर बार आपको कहता हूं। चलिए, और ये बात आपको याद भी रखनी है कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा हमारा, चाहे नोट्स में हो,
चाहे आपके टेस्ट सीरीज में हो, किसी में भी हो, आपका 1 रुपया यहाँ से इस चैनल द्वारा नहीं लगेगा। बस आपको बस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और आपको लगकर दिखाना है कि फ्री में हम सेल्फ स्टडी करके भी नौकरी में लग सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। बस ये हौसला हमेशा रखें और हम जरूर इस एग्जाम को फाइट करेंगे। चलिए अब देखिए, आपको उदाहरण बताता हूं मैं। मान लीजिए आपको ए बराबर देर का है 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है कि कौन सा फलन होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला है एफ ए से एन, ठीक है, यानी ए से आपका प्राकृत संख्याओं में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए एफ बराबर है आपके पास 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 10 के साथ। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपका फलन है। साथ में आप भी हमें थोड़ा सा बताएंगे। और जो आपका जी फंक्शन है, जी ए से एन, आगे वाला देर का है आपको एफ बराबर 1 2 2 4 3 6, ठीक है। बताना है कि कौन सा फलन होगा कौन सा नहीं है। एच आपका फंक्शन है ए से एन में ये भी चल रहा है। अब बराबर ठीक है 1 2 1 4 2 4 3 6 4 8 5 10। अब आपको बताना है कि इनमें से ये 3 आपको दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपको ए देर का है, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। तो 5 आपके प्रत्येक अवयव 5 तो यहां पर क्रमित युग्म बनेंगे। अगर क्रमित युग्म के रूप में देर का है तो 5 तो बनेंगे और प्रत्येक में पहले जो शुरुआत में क्रमित युग्म में होता है वो पहले एलिमेंट ये आने चाहिए और कितनी बार, एक ही बार आने चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पर देखते हैं जी ए से एन की ओर। तो अब बराबर 1 2 पहला एलिमेंट है भाई, 2 4 दूसरा भी है, 3 6 इसके अलावा और कहाँ गए, 4 5 तो आए नहीं, तो ये आपका फलन नहीं होगा। तीसरा देखिए एच ए से एन की ओर। अब बराबर 1 2 1 4 2 4 3 6 4 8 5 10, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। क्या ये आपका फलन है? क्या ये फलन है? आपका फलन नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए 1 4 दोबारा आ गया। ये एक मैंने कहा ये क्रमित युग्म में कभी भी ये एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। 2 2 नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, एक बार ही आपको आना है, एक बार ही आएगा, तो ये भी फलन नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है और कोई भी रिपीट नहीं हुआ है और कोई भी रहा भी नहीं है, रहा नहीं है, तो ये आपका फलन हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट। अब देखिए फलन का प्रांत, परिसर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फलन का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, इंग्लिश में क्या कहोगे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, चीजें पढ़ी हुई है आपने। तो फलन के रूप में प्रांत होगा, क्या होगा देखिए, मान लीजिए आपको ए से बी में कोई संबंध दे रखा है और वो फलन है, तो उसमें आपका प्रांत क्या होगा, तो जो समुच्चय ए होगा जिससे प्रतिचित्रण हो रहा है, समुच्चय ए से बी की ओर हो रहा है, तो उसमें प्रांत क्या होगा, समुच्चय ए। तो इसके अंदर ए से बी में यदि प्रतिचित्रण है, यदि फलन है, फलन हो तो लिख देंगे समुच्चय ए
समुच्चय ए आपका क्या है, प्रांत है। समुच्चय बी, देखिए बी सह प्रांत होगा, क्यों, देखिए जिस ए से बी में आप प्रतिचित्रण कर रहे हो, ए से बी में आप प्रतिचित्रण कर रहे हो, तो समुच्चय ए तो आपका प्रांत हो गया, और समुच्चय बी जिसमें प्रतिचित्रण हो रहा है उसे आप सह प्रांत कहोगे। पूरा का पूरा बी है वो सह प्रांत होगा। और जो आप प्रतिचित्रण कर रहे हैं, यानी ए से बी में 1 का 2 के साथ संबंध किया, 2 का 3 के साथ, तो जो एलिमेंट्स आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे प्रतिचित्रण से जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं, अभी देखिए एग्जांपल कराऊंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उन्हें परिसर कहा जाता है, परिसर, और उनका सेट, जो उनका पूरा समुच्चय होगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, परिसर होगा। तो प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या है, यानी जिससे समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम जा रहे हैं, तो समुच्चय ए आपका प्रांत हो गया, समुच्चय बी आपका सहप्रांत हो गया, कोडोमेन हो गया। और जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं, यानी जो प्रतिबिंब यहां से, जो प्रतिचित्रण से जो भी प्रतिबिंब आपको मिलेंगे, उनका सेट आपका क्या होगा, जो परिसर है, रेंज है, उसे आप इंग्लिश में रेंज कहोगे और हिंदी में परिसर कहोगे, तो वो आपका परिसर होगा। अभी इसकी देखिए अफ का प्रांत, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, प्रांत की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसमें क्या लिखोगे, ए बी बिलोंग टू एफ। तो ये ए है, यानी जो पहला क्रमिक युग्म में ए जो पहला था, पहले जितने भी एलिमेंट्स इसके आएंगे 1 2 3 4 जितने भी पहले हैं वो सभी आपका क्या होगा, प्रांत। और परिसर क्या होगा दोस्तों, जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे, जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका समुच्चय। और आपका जो सहप्रांत है वो इस बार क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी का परिसर, तो जो आपको प्रतिबिंब कौन चाहेंगे, यही तो परिसर आपको प्राप्त होंगे, तो एफ बराबर, ये सहप्रांत नहीं, ये परिसर होगा, बी ए बी बिलोंग टू एफ, यानी जो प्रतिबिंब, यही तो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे, यानी एक का संबंध बी के साथ है, तो बी तो आपका प्रतिबिंब था, वो आपका परिसर हो गया। और जो आपने सेट लिया था बी, यानी ये तो आपने ए सेट लिया था, और ये पूरा का पूरा सभी के साथ संबंध थोड़ी ना रखता है, तो पूरा का पूरा था वो आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी लिखता हूं मैं आपके सामने, अभी इसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है एफ एन से एन में, ठीक है, और एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 1, ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1। तो इसमें आपको बताना है इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सह प्रांत क्या होगा, तो बता देंगे आप। देखिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले प्रांत क्या है, जिस समुच्चय से आपका प्रतिचित्रण स्टार्ट होता है, समुच्चय ए से बी में, तो यहां पर समुच्चय ए क्या है, अन, यानी अन से अन में, तो ये आपका हो गया। अब देखिए परिसर क्या होगा, जो एलिमेंट इससे प्राप्त होंगे, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर रखेंगे, इसके अंदर 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जो आपको वैल्यूज आपको प्राप्त हो रही हैं। अब x बराबर 1 रखा, 1 रखेंगे तो 2 में से 1 बचा, 2 रखा तो 2, 4 में से 1 घटेगा 3 रखा, 9 में से 1 घटेगा 8, 4 रखा 8, 3 रखेंगे 6, 5, और यहां पर 4 रखा, 8 में से 1 घटेगा 7, यहां पर 5 रखा, 10 में से 1 घटेगा 9, और यहां पर आपने 6 रखा तो यहां पर बचेगा 11। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, 1 3 5 7 9 11। तो क्या यहां पर देखिए ये क्या है, विषम संख्याएं आ रही हैं, क्या यहां पर पूरी नेचुरल नंबर थोड़ी ना आ रही है, ये तो इसका परिसर जो प्राप्त हो रहा है परिसर है। लेकिन सहप्रांत क्या था, सहप्रांत तो जो आगे प्रतिचित्रण था, यहां पर तो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में ही है, तो यहां पर इसका n ही पूरा का पूरा n सहप्रांत हो जाएगा। ऐसे हैं परिसर में तो जो एलिमेंट्स आएंगे उनका सेट, और जो सहप्रांत है वो जिसमें लास्ट में ए से बी में, तो बी आपका क्या हो गया, सहप्रांत हो गया, और ए आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, उन पर भी हम करेंगे। एक बार इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में, जो आगे टॉपिक्स और पढ़ने हैं हमें। देख लो फटाफट इसको।
देखिए अब आ रहे हैं विशेष प्रकार के कुछ फलनों के प्रकार आ रहे हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एककी आच्छादक क्या होता है, एककी आच्छादक, एककी बहु एककी, एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट ह्रासमान, ये क्या होते हैं वो अब चीजें आएंगी। दो फलनों का संयोजन क्या होता है, जो संयुक्त फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं वो हम करने वाले हैं। अब देखिए इसमें अब आता है आपका विशेष प्रकार के फलन। विशेष प्रकार के फलन आपको देखने हैं। देखिए सबसे पहले जो आपके फलन है, सबसे पहला तत्समक फलन। तत्समक फलन, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आई ए से इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसा संबंध जिसमें ए से बी में आप करें तो ऐसा जो आपका फलन होगा जो जिसके अवयव खुद से ही संबंधित हों, यानी आपने पढ़ा था ऐसे, यानी ये आपका संबंध है ए से ए में स्वयं से स्वयं पर परिभाषित 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी खुद का खुद के साथ ही संबंध हो, स्वयं का स्वयं के साथ ही यदि संबंध है तो ऐसा जो आपका फलन होगा वो तत्समक फलन होगा। स्वयं का यहां पर लिख सकते हैं थोड़ा सा, स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ ही यदि संबंध हो तो वह क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। उसके बाद आता है तुल्य फलन। क्या आता है, तुल्य फलन, इसको भी देख लीजिए। तुल्य फलन, दो फलन, देखिए नाम से स्पष्ट है, तुल्य यानी बराबर होंगे, दो फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं। तुल्य फलन कहलाते हैं यदि नंबर 1 f का प्रांत बराबर g का प्रांत, f का परिसर बराबर g का परिसर, और नंबर 3 f बराबर g, f बराबर g, यानी तुल्य फलन होंगे दो जिनमें दोनों के प्रांत, जो प्रांत आ रहे हैं f का प्रांत और g का प्रांत, दोनों के प्रांत बराबर हों। नंबर 2 पर f का परिसर और g का परिसर, दोनों परिसर बराबर हों। और नंबर 3 है fx बराबर gx हो। तो ऐसे जो आपके फलन हैं, ऐसे फलन हैं, उस फलनों को तुल्य फलन कहेंगे। fx बराबर gx आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है, यानी इसे आप लिख भी सकते हैं i a x बराबर x, यानी खुद का खुद के साथ ही यदि संबंध है तो उसे आप क्या कहोगे, और x कहां से बिलोंग टू कर रहा, a से, तो खुद का खुद के साथ ही संबंध है वो तत्समक था। और यहां पर क्या है, तुल्य फलन, तो दो तुल्य फलन f बराबर g अगर है, उसका प्रांत बराबर है, उसके परिसर बराबर हैं, और fx बराबर gx वैल्यूज सेम टू सेम आ रही हैं, तो वो आपका तुल्य फलन हो गया। और ये क्या था, ix बराबर x, ये आपका तत्समक फलन हो गया। उसके बाद आपका आता है अचर फलन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फलन, अच्छा देखिए नाम से स्पष्ट है, ऐसा फलन जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से, केवल एक ही अवयव से संबंधित हो, एक ही अवयव से संबंधित हो। मैंने कहा था वो फलन तो होगा, मैंने क्या कहा था आपको, फंक्शन तो होगा, यानी जितने भी प्रांत हैं उन सभी का संबंध एक ही अवयव से है, तो वो फंक्शन तो आपका है, क्योंकि दो जनों का घर एक हो सकता है,
लेकिन एक का 2 घर नहीं होंगे। ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसा अगर है, यानी क्या कहा है, ऐसा फलन जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध रखता है। अगर एक ही अवयव से वह संबंध रखेगा तो उसे आप क्या कहोगे, असर फलन। तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, तो ऐसा फलन अचर फलन कहलाता है। ऐसा फलन आपका क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। तो ये दोस्तों आज की सिलेक्शन में पढ़ा। उसके बाद और भी आपके फंक्शन आते हैं। एककी फलन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आच्छादक फलन क्या होता है, बहुएककी क्या होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एकदिष्ट फंक्शन क्या होता है, दो फलनों का संयोजन कैसे होगा, और जो संयुक्त फलन है एफ ऑफ जी जो आप 12th में पढ़ा करते थे वो क्या होता है, प्रतिलोम संयुक्त फलन क्या होता है, और जो आपके एकदिष्ट वर्धमान एकदिष्ट ह्रासमान वो फंक्शंस क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वो सारा हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी मैट्रिक्स वाली, जो आपकी मैट्रिक्स है इंपॉर्टेंट है, उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में मिलाकर कुल 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम अच्छे से करेंगे 3-4 लेक्चर में, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब रफ्तार पकड़ जाएगी चीजें और फटाफट आपका होगा। और दोस्तों इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस लेक्चर को थोड़ा सा शेयर किया करें, क्योंकि कोई नहीं करवा रहा दोस्तों, पूरा कोर्स हम मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपसे यही अपेक्षाएं रखते हैं कि आप इन वीडियोस को शेयर करें। जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पर हैं, जहाँ भी हैं, अब जहाँ भी आपके दोस्त हैं वहाँ पर उन तक ये वीडियोस पहुँचाएं, ताकि हम और अच्छे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करवा सकें। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर इस तरह के और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।